इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे प्रभु पूज्य पिताजी उनको राज तिलक युवराज पद पर तिलक कराना चाहते थे। गुरुदेव भगवान ने कहा जब आपको समय, कई लोग कहते हैं मुहूर्त विचार किया, तो मुहूर्त क्या विचार किया? गुरु जी ने मुहूर्त तिलक का दिया ही नहीं, इतना ही कहा। देखे गोस्वामी जी की लेखनी में कहीं कोई लेखनी नहीं लगा सकते आप। सुदिन सुमंगल तब ही जब कहा मुहूर्त दिया, मुहूर्त दिया ही नहीं, गुरु जी ने मुहूर्त दिया ही नहीं। विवाह का मुहूर्त दिया पिता गुरु जी ने नहीं दिया। ज्योतिषी जी भगवान ब्रह्मा बने, उन्होंने मंगल मूल लगन दिन आवा हिमृत वगहन मास सुहावा ग्रह तिथि नकत जोग बर बारू। कई लोग अगहन में ब्याह करो तो कष्ट होगा, बिटिया को कष्ट लिखा होगा तो कहीं ब्याह करो होगा। भगवान शंकर भूत प्रेत पिशाच जोगनियों का जमात, सांप बिच्छू कीड़ा गोजर सब लिए घूम रहे हैं, माता जी आनंद में हैं। जिसको कष्ट होना होगा उसको हीरे की खदान में भी कष्ट होगा, जिसको नहीं होना होगा वन में भी आनंद होगा। कष्ट दुख का संबंध मन से, व्यवस्था से नहीं। कष्ट का संबंध मन से है। जिसको जुकाम की बीमारी है उसको एष्टी कष्टदायक है, जिसको सर्दी है उसको एयर कंडीशन कष्टप्रद है, जिसको बुखार है उसको पंखा कष्टप्रद है, लेकिन जिसको गर्मी होती है उसको एसी विश्राम देता है। हमारे जीवन में, हमारे मन में जैसी परिस्थिति होती है, सुख दुख का वैसा हमको अनुभव होता है। मेरे प्रभु, आप केवल मनुष्य मानकर श्री रामचरितमानस जी का अध्ययन करेंगे तब भी आनंद में। राम जी बड़े भाई। परिवार में अनुशासन छोटे से शुरू नहीं होता, बड़े से शुरू होता है। छोटा ईमान से चूक जाए उसको योग्य है, बड़े को ईमान से नहीं चूकना चाहिए, तभी वो बड़ा है। बड़ा अपनी धुरी पर टिका रहे। चंदा मामा आधे अधूरे दिखें शक्य, सूर्य भगवान ऐसा नहीं कर सकते। वो बड़े भाई है, वो दिखेंगे, उनको उगना ही पड़ेगा, दिखना ही पड़ेगा। उनके जीवन में आधा अधूरा नहीं होता, पूरा का पूरा रहता है। भगवान को वन दिया गया दूसरे वचन में, पहले में भरत जी को तिलक। लोगों का चिंतन ये है कि पहला वचन हुआ नहीं तो राम जी वन क्यों गए? भगवान ने सुन लिया, भगवान चल दिए। क्यों? राम जी जानते हैं कि मेरे रहते भरत जी राज तिलक स्वीकार नहीं करेंगे। ये राम जी का विश्वास है। हमारा श्रेष्ठ हमारे बारे में इस विश्वास में रहे तब हमारा जीवन धन्य है। अभी जो पूजा के समय कह रहे थे, दीदी बैठी थी तो आपसे मैं कह रहा था एक बात, श्रेष्ठ को भरोसा होना चाहिए। हमको हो न हो, हमारा श्रेष्ठ हम में भरोसा रखे। क्यों? हमारा जीवन ऐसा हो। लक्ष्मण जी और भगवान श्री रघुनाथ जी का चिंतन भरत जी के आने पर अलग अलग है, जबकि दोनों एक साथ बैठे हैं। भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं भगवान को सौंपने के लिए, अथवा और कोई भाव है? कोई भाव नहीं। अयोध्या भगवान छोड़कर आए, भरत जी क्यों आए? गुरुदेव भगवान का यहां चिंतन है। भगवान ने कहा था सुमंत्र जी से, गुरुदेव भगवान से निवेदन किया था कि नीति का त्याग नहीं करेंगे, फिर उनको राज सौंपा गया था, यहां मन में क्या करने आ रहे हैं? और मेरे रघुनाथ जी विचार करते हैं कि लगता है मुझे एकाकी जानकर भरत सेना अयोध्या की हमको देने आ रहे हैं। लक्ष्मण जी के मन में भय है
कि कहीं भगवान भरत को मेरे से अधिक प्रेम करते हैं, कहीं वो यहां न रह जाए, हमको वापस भगवान न भेज दें। ये भय है। अतिशय प्रेम में ये संशय रहना स्वाभाविक है। मैं आपसे निवेदन करूं, अपने प्रेम के बारे में कभी संदेह में नहीं रहना चाहिए। मानव का स्वभाव है साहब। आपने कभी चिंतन किया, बेटे की धर्मपत्नी को मां बाप, जीजा जीजी, फूफा फूफी, मौसा मौसी सब मिलकर ढूंढते हैं। किसको? बेटे की बहू को। लेकिन ब्याह करके जब बहू आ जाती है तो बेटे का जो सबसे खास होता है, सबसे पहले बहू रानी उसी को निपटाती है। क्यों? सोचती है कि जब तक ये नहीं यहां से हटेंगे तब तक मेरे से जुड़ेंगे कैसे। ये शाश्वत सत्य है। करना क्या चाहिए? बेटे, जिस बेटे के लिए हमने बहू तलाशा उसके प्रति हमारी ममता हट नहीं पाती है और बहू रानी को एक खतरा बना रहता है कि हमारी जो बात नहीं पूरी हो पाती है। ये कारण है इसमें। समझदार व्यक्ति जिसके प्रति प्रेम हो उस प्रेम को डाइवर्जन दे देता है, उसके प्रेम को प्रेम करने लगता है, फिर संबंध दौड़ पड़ता है। और जैसे अधिकार का त्याग नहीं होगा तो प्रेम में संदेह बना रहेगा, अंततो गत्वा संबंध समाप्ति के कागार पर पहुंच जाता है। फिर एक एक करके संबंध घटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। यह सत्संग के अभाव का परिणाम है। भरत भैया, भगवान से कोई बात नहीं, लेकिन मां के प्रति सदैव सावधान रहते। परमात्मा श्री राम सीता मैया को ऐसे नहीं ले गए। उनको यह विश्वास है कि यदि सियाजो यहां रहेंगी तब भी भरत जी स्वीकार नहीं करेंगे राज सत्ता। श्रेष्ठ परिवारों की परंपरा है, बड़ा भाई नहीं, बड़ी बहू रानी और छोटा भाई, ये दोनों मिलकर परिवार को संभालते हैं। क्यों? ये दोनों का संवाद चलता रहता है। बड़ी बहू रानी घर की मालिकन होती है और छोटा भाई उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है। ये श्रेष्ठ परिवारों की परंपरा है, आज भी है। जहां नहीं होगी नहीं होगी। अब बड़ा भाई संभालेगा तो छोटी बहू तो उसके साथ संवाद कर नहीं पाएगी। इसलिए भगवान ने विधि पूर्वक व्यवहार शास्त्र के अनुसार मां को भी साथ ले लिया। लक्ष्मण जी का स्वभाव भगवान ठीक से जानते हैं। लक्ष्मण जी कुछ मानते ही नहीं है, तो लक्ष्मण जी यहां रहेंगे तो भी कोई उत्पात हो सकता है, इसलिए भगवान ने इनको भी लेकर के चल दिए। आगे कैसे कैसे वन यात्रा भई, आधी कथा भैया ने सुनाई, आधी कथा आपको कल फिर सुनाएंगे, इसलिए इस प्रसंग को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान मां लक्ष्मण जी के साथ सुमंत्र जी को चक्रवर्ती जी की आज्ञा हुई, रथ लेकर के आगे बढ़े। तमसा तट आए, विश्राम भया। तमसा तट पर भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित किया, पूरी प्रजा विश्राम कर गई। भगवान ने रथ के चिन्ह को मरवाकर रथ को आगे बढ़वाया। ठाकुर, मां, भैया, सुमंत्र जी रथ लेकर श्रृंगवेरपुर की ओर चले। आप अयोध्या जी से चलेंगे, आज भी वह रास्ता जहाँ, क्या नाम है भाई जी, वो कौन घाट है? रामसनेही घाट, जहाँ भगवान ने पहला पड़ाव लिया। फिर वहाँ से प्रभु तीर्थराज प्रयाग की ओर चले हैं तो बीच में श्रृंगवेरपुर पड़ता है। भगवान गंगा जी के तट पर पधारे, माँ गंगा को दंडवत किया और जय जयकार एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने प्रणाम किया, वंदन भया, श्रृंगवेरपुर में प्रवेश। परमात्मा के परम मित्र निषाद राज गुह भगवान का आगत स्वागत करते हैं। आपके मित्र आए तो आपको उनका सम स्वागत करना है।
निषादराज गुहिर राज सिंहासन खाली किया। प्रभु इसको पावन करिए। भगवान ने कहा, मित्र 14 वर्ष मैं किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। धातु पात्र का स्पर्श निषेध है हमको। हम विशेष तपस्वी के रूप में वन में आए हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष मेरी माँ ने वर मांगा है। इसका भी एक कारण है। यदि आप भक्त हैं तो पूरी दुनिया में आप कहीं घूम आइए, भक्त को कोई कष्ट नहीं होता। घर छोड़ भी देने पर भक्त को कोई कष्ट नहीं होता। क्यों महाराज? आप किसी नगर में चले जाइए, मंदिर सब नगर में मिलेंगे। किसी न किसी मंदिर पर कीर्तन होता ही है नित्य। आप भी कीर्तन करो। और जो भगवान के नाम का 2 घंटा कलयुग में कीर्तन करता है, उसको भगवान सूखी रोटी नहीं देते हैं, बढ़िया मलाईदार मालपुआ खिलाते हैं भगवान। करे तो आदमी कीर्तन भी नहीं करता, आदमी कीर्तन नहीं करता, आदमी सत्संग में रुचि नहीं रखता, तो कैसे भगवान चिंतन करेंगे? हमारा भगवान कैसे सारा व्यवहार व्यवस्था बनाएंगे? जो करता है उसको। अरे भाई लंका देखिए ना, लंका मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा। रावण का घर देख लिए, गयग उदसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेहि, पर मंदिर महुन देख भवन एक पुन देख सुभाव। हनुमान जी ने एक सुंदर मंदिर देखा, सुंदर घर देखा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब यहाँ रामायुध अंकित गृह, तुलसी जी का बिरवा, राम राम लिखा, धनुष्मान बने, ओंकार बने, ऊर्ध्वपुंड बना। अरे मंदिर है, चलो यहां बैठते हैं। अरे अभी तर्क कर ही रहे हैं कि विभीषण जी मिल गए, मिले ना। लंका जैसी नगरी में भी भक्त को भक्त मिल गया। ये तो भारत है, यहां तो कोई मिल जाएगा। निष्ठा और विश्वास हमारा बना रहा, भगत मिलेंगे कहीं भी। अब तो लोग हमको बुलाते हैं, पहले हम लोग जाते थे, कथा करते थे, कोई कराता नहीं था, पहले जाके कथा करते थे, तो लोग धीरे धीरे आते थे, फिर आने लगते थे, धीरे धीरे। भक्त को कहीं कष्ट नहीं। आलसी को अपने घर में भी लोग पसंद नहीं करते, बहुत कष्ट होता है। घर में ही रहता है, कष्ट पाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।